हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है वर्षावित्री की पूजा। तो मैं बहुत जल्दी सुबह ही उठी थी कि सुबह सुबह मंदिर में भीड़ भी थी। सबसे पहले मैंने अपने सिंदूरा से सिंदूर लगाया और ये हमारे यहाँ पीला सिंदूर चलता है। बहुत जगह ऐसे सिंदूर चलते हैं और बहुत जगह रेड सिंदूर लगाता है। और जिस दिन भी पूजा रहती है ना, बच्चे ज़रूर आपके साथ जगेंगे। मतलब क्या ही बताऊँ। मैं सोच रही थी कि वो सोए रहेंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, बट वो मेरे से पहले आज जग गए। और यहाँ पे मैं अब आलता लगा रही हूँ। कल आई थी ठाकुराइन, उन्होंने लगाया था तो मम्मी ने बोला फिर से लगा लो, तो वही मैं यहाँ फटाफट से उसको एक बार और लगा के और मैं बस अब मंदिर को निकलूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी और आज छुट्टी का भी दिन नहीं है। और मेरी इतनी ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है ना कि आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन कैसी बन गई है। इतनी गर्मी भी 2-3 दिनों से हो गई है। फिर मैं जल्दी जल्दी मंदिर गई। थोड़ी मंदिर दूर पे थी, इस वजह से हमें थोड़ी जल्दी निकलनी पड़ी। मंदिर गई तो बहुत लोग पहले से ही पूजा कर रहे थे। मतलब मुझे लगा कि बहुत सुबह है, बट बहुत लोग पहले से ऑलरेडी पहुंच गए थे। आप पूजा को देखो, एंजॉय करो और किस विधि से करते हैं पूरा तरीके से आपको पता चलेगा। सो ब्लॉग में आगे बने रहिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये है मेरा आज का लुक। पंखे को धो कर ले गई थी मैं, और सबसे पहले आयपन बोलते हैं जो कि हल्दी से बनता है, और हल्दी को सबसे शुभ माना जाता है उससे। और उसके बाद सिंदूर हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हल्दी से शुरू किया मैंने पूजा। उसके बाद दीप वगैरह जला के, अगरबत्ती धूप जो भी है धूप दीप सारे श्रृंगार की चीज़ें, यथाशक्ति तथा भक्ति कहते हैं। जैसे आपके पास जितनी भी है चीज़ें आप वो उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और श्रृंगार में सिंदूर बिंदी जो भी है, साड़ी बहुत लोग चढ़ाते हैं, ब्लाउज़ का वस्त्र मतलब ब्लाउज़ का पीस वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूर से रखनी चाहिए। और ये मैं छोटा वाला अपना चांदी का सिंदूरा ले गई हूँ वहाँ पे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पंखा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि बांस का बना होता है, जिसे बेना बोलते हैं। ये आज के दिन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो वो रख के और 108 फेरी लगाते हैं। जिसे संभव नहीं होता है वो 7 बार 8 बार करता है, और 7 बार करके 8वें बार में सब रख देता है। और यहाँ जो तने लटके हैं उससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी पूजा करने में, क्योंकि बरगद का पेड़ तो इसी तरीके से होता है। और भगवान सबकी सुहाग बनाए रखें, क्योंकि ये सुहाग की पूजा होती है। तो यहाँ मैं फेरी ले रही हूँ कच्चे धागे से। और आप 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग 7 बार ही करके छोड़ देते हैं। और जितनी आप करते हैं उतना टाइम आप फूल प्रसाद जो भी है चढ़ा के और ऐसे प्रणाम कर लीजिए, जैसे गला मिलते हैं फिर बड़ के पेड़ से, और अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। और जो भी वहाँ सुहागनी होती है ना, उन्हें हम सिंदूर लगाते हैं। तो वहीं मैं यहाँ पे सबको पूछ के ही लगा रही थी कि सभी को पसंद रहता है नाक से या नहीं, क्योंकि हमारे साइड ना नाक से ही सिंदूर लगाई जाती। कोई भी फेस्टिवल हो कुछ भी हो, हम नाक से सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ मानते हैं। और यहाँ मैं सबसे पूछ के इस तरीके से मैंने सबको लगा दिया। सबको अच्छा लग रहा था, खुश थे सब लोग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों पे ना चेंज हो जाती है ये कल्चर, और सब को अच्छा लगता है। मैंने लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ सब लोग ने एक दूसरे को लगाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ फेरी लगाने के बाद मैंने अपना प्रसाद उठाया, और जो भी दान की चीज़ें थी मैं वहीं पे रहने दी, ताकि सब लोग वहीं छोड़ रहे थे। तो जब भी पंडित जी आएंगे तो प्रसाद 5 फ्रूट और श्रृंगार की चीज़ें जो भी होती है वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। इसके बाद पति देव का पैर पड़ते हैं, और घर आने के बाद मैंने सब चीज़ किया। ये वहीं बैठ के सब पूजा करने के बाद फिर मैंने कथा सुना, क्योंकि कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। सत्यवान और सावित्री की कथा वो तो सब लोग जानते होंगे। देखिए कितनी भीड़ बढ़ गई है। और यहाँ पे आसपास में और भी मंदिर थे शिव जी के, तो यहाँ मैं कथा सुन रही हूँ बैठ के। कथा सुनने के बाद मैं आचमनी करके और सब प्रसाद वगैरह अपने आंचल में उठाऊंगी, और घर जाके पति के पैर धोकर
और उन्हें पंखा का हवा दे के फिर प्रसाद खिलाते हैं बच्चे और पति को। तो ये आपको आगे देखने मिलेगा कि मैं घर पे आई तो फिर किस तरीके से उन्हें पैर पखाड़ा पहले टीका लगा के। तो यहाँ बच्चों को भी मैंने बैठा दिया था, क्योंकि पति के साथ साथ बच्चों को भी मैं करती हूँ। कोई भी व्रत परिवार के लिए ही होता है, एक औरत अपने लिए तो नहीं मांगती, ये जनरली सब लोग के साथ होता होगा। अपने लिए वो कोई विश नहीं मांगती, बट अपने परिवार के लिए ही हर समय मांगती है, और ख़ुद के लिए मांगना वो भूल जाती है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को सबसे पहले टीका लगा के और अक्षत वगैरह डाली, और उसके बाद से पैर धोऊंगी। अब सभी की पैर धोने के बाद मैं दूंगी प्रसाद। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज कि मुझे भी प्यास लग गई थी, और पूजा वगैरह करते करते विधिवत पूजा करी तो समय तो लग जाता है, और पूजा विधिवत होती है तो अच्छा लगता है। इसलिए मुझे भीड़ भाड़ बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि भीड़ में क्या होता है ना, आप अच्छे से पूजा नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत हक्का दुक्की हो जाता है। और जो जो पापा का देखते बच्चे वही करते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है माँ से ज़्यादा सब लड़कों के लिए मेंटोर पापा होते हैं। अभी देखिएगा इन लोगों को मतलब एक करके, मतलब मुझे तो छोटे बेबी पे हंसी आ रही थी कि मैंने उनका स्टार्ट किया, बड़े वाले का तो ये पहले रोने लगी मुझे करवाना है। अभी इनका भी बर्थडे आ रहा है, सो बैक टू बैक मेरे पे बहुत सारे मेरे घर फंक्शन है। अच्छा लगता है फंक्शन लगातार होते तो आदमी इंगेज रहता है, बट साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत वही होती है कि पढ़ नहीं पाती। फिर मैं पंखा झेलूँगी इनको। मैंने चने आज ज़रूर हमारे यहाँ प्रसाद में होते, तो वही मैं चना देना भूल गई थी, तो सबको मैं चना दे रही हूँ। उसके बाद मैं भी कुछ खा के पानी पीऊँगी, क्योंकि आज बहुत लोग पूजा करके खा लेते हैं और फलाहार भी रहता है। तो इस तरीके से चुन्नी वगैरह लेके बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। और आपको तीज लगभग सेम लगता है। तीज में एक ही निर्जला व्रत रखते हैं, और इसमें है कि आप फलाहार कर सकते हैं। बट सारे त्यौहार अपने आप में बहुत अच्छे हैं। तो मैं यही हंस रही थी कि एसी के हवा के आगे ये क्या ही हवा लगेगी, बट इसका महत्व भी आज तक कभी बना हुआ है, और इस परंपरा को लेके हमें ही आगे जाना है। जो भी क्लिप ली हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वट सावित्री ज़्यादातर ये मिथिलांचल की तरफ होता है, बट हम लोग के यहाँ भी होता है ये। अब लगभग हर एक जगह लोग करने लगे हैं। और आज है सोमवार और अमावस्या, तो सोमी अमावस्या भी है, तो बहुत शुभ दिन। इस वजह से मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं मॉर्निंग में ही गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम में अच्छा भी रहता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ये नौताप की कुछ ऐसा बोलते हैं, वो वाला स्टार्ट हो चुका है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहिए। ये है मेरा आज का वट सावित्री का पूजा, तो उसकी ब्लॉग है। इसमें फलाहार भी करते हैं, सेंधा नमक भी खा सकते हैं। बहुत लोग पूजा करके खाते हैं, अलग अलग तरीके से हर एक जगह मनाई जाती है। और इसमें बांस का पंखा जो होता है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाला बहुत महत्व रखता है। ये वाला चीज़ ये बहुत महत्व रखता है, इसी की आज पूजा की जाती है, और बट वृक्ष की पूजा की जाती है। और हमारे इस तरीके से ऐसे पत्ता लगाते हैं। आई होप मतलब ऐसे ही हर एक जगह होती होगी, बट ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे की वैसे ही आप भी करते हुए। सभी जगह की अलग अलग परंपरा, अलग अलग नियम भी होती है। हर एक घर की, हर एक स्टेट, हर जिला, मतलब जगह जगह से परिवर्तन होता है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि जैसे मैंने पूजा की है वैसे ही आप लोग भी की होगी। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि बीच में जब भी पूजा पाठ है, कोई भी फंक्शन ओकेज़न आता है ना, तो आपको मतलब जो डेली रूटीन होती है उससे हट के कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए उस पर थोड़ा तो इफ़ेक्ट होता ही है। बट पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, जैसे बहुत अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। ये सब चीज़ भगवान पे ही निर्भर है। और सावित्री माता की आज पूजा है। भगवान सबकी सुहाग सलामत और सबके हस्बैंड की लंबी उम्र दे, और मेरी भी सुहाग बनाए रखें, बच्चे खुशहाल रहें, उन्नति हो, सब यही चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूँ। सो चलिए मिलते हैं आगे। अब मैं करने जा रही हूँ अपनी थोड़ी सी फलाहार, क्योंकि दोपहर का बज गया है 1, और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। सो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए।